अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे और हंसते बसते होंगे। तो जी आज जो है हम लोगों ने न्याज़ दिलवानी थी, तो उसके लिए हलवे का सारा सामान लाकर मैंने दिया नाज़िया के घर, क्योंकि आपको पता है गैस कभी थोड़ी आती है और कभी ज़्यादा आती है, तो इससे बड़े मसले मसाइल हो जाते हैं। तो फिर इधर भुनाई करें खुले में किया था कि गर्मी 5 बजे के टाइम भी इतनी कोई लू और गर्मी थी कि सांस बंद हो रहा था। तो मैंने नाज़िया ने मुझे कहा कि आ जाओ मिल के हलवा बना लेते हैं। मैंने कहा बहन मुझे तो तुम रहने दो, क्योंकि गर्मी में आती हूँ तो मेरा तो बीपी शूट कर जाता है। तो बहरहाल उसने फिर भी हिम्मत की और उसने न्याज़ की जो चीज़ें थी उसको पकाने के लिए तैयारी सारी कर ली थी उसने। और मैं जब गई तो उसने भुनाई करके तो ये पानी वगैरह चाशनी बना के रखी हुई थी तो वो शामिल की है और अपना हलवा बना लिया था। तो यकीन करें कि इतना कोई मज़े का हलवा बना था। साथ ही नान मंगवाए हुए थे, नानों में रख के नान के अंदर ना हलवा रख के तो फिर हमने जिन घरों में देना था वहाँ पे दिया है। और ये देखें जी अभी इसके अंदर जो सोगी और वो डाला है, खोपा डाला है, तो इसकी बाद में इसको हल्का नरम किया है। तो बहुत अच्छा हो गया था। ये जो है ना बाहर सैन में गैराज में रखा हुआ था चूल्हा, तो ऊपर से हमने पंखा भी चला दिया था, तो माड़ा थका पंखा भी चल रहा था, माड़ा थका हलवा भी बन रहा था। बस कुछ कोशिश की कि कोई चीज़ बनाने की जो बन जाए, और हलवा हमारा तैयार हो गया। फातिया दी और सबने तकसीम करके खा लिया। अब ये जी फ़ातिमा की तैयारी हो रही है, स्कूल में कोई पार्टी है। ये 3 किस्म के खुसे रखे हुए हैं, तो जो कैरी के सुबह पाँव में अच्छे लगेंगे वो मैं पहन लूँगी। और जो सूट भी प्रेस करके उसने मेज़ पे रखा हुआ है। तो इतना नाज़िया का फ़ोन आया था कि आप लोग ना हमारी तरफ आ जाएँ, तो मैंने आज कोई स्पेशल चीज़ बनाई है तो आके खा लें। तो मैंने कहा माले मुफ़्त दिले बेरहम चले। मैंने यहाँ कमरे में आई, पंखा चल रहा था। सोलर पे पंखा हो तो फिर पता बड़ा मसला बन जाता है, बाद में फिर रात पूरी वो चलता नहीं है। तो हाल में भी अंधेरा होया हुआ था। मैंने कहा चले, मैंने फ़ातिमा को आवाज़ें लगाई। मैंने कहा चलो फ़ातिमा आंटी बुला रही हैं तो चलें। फ़ातिमा भी दुपट्टा लेने के लिए और अपने मोबाइल का चार्जर लेने के लिए नीचे उतर आई। तो इधर से मैंने अपनी चादर को फड़ा है और मैंने कहा चले जी जाके देखें जी क्या हो रहा है। अभी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाऊँगी, ऊपर भी जाके सारी लाइटें ऑफ़ की हैं। आपको पता है बिजली का बिल इतना ज़्यादा आ रहा है कि ये कमर तोड़ के रख देता है। इतना हमारे ज़्यादातर लाइटें जो हैं वो सोलर पे है, कमरे का पंखा जिस तरह हम लोग लेटते हैं वो भी सोलर पे है। उसके बावजूद 16,000 रुपए बिल आया, तो मुझे तो रोना आ गया था। मैंने कहा अल्लाह मियाँ ये कैसी वाले भी कितना ज़ुल्म वक़्त वाले करते हैं कि ये नहीं देखते कि जिधर है तो उधर दे ही नहीं रहे बिल। लोगों के इस्तेमाल करने के बावजूद भी बिल नहीं, और हमारी तरफ इतना कुछ ज़्यादा बिल आया। बाहर गर्मी इतनी थी, हू-हा का आलम था। और टाइम क्या है, सिर्फ 9 बजे का टाइम है। और 9 बजे देखें जी हमारी गली बिल्कुल सुनसान हुई हुई है। ये घर के बाहर कोई 2 या 3 लाइटें लगी हैं, बाकी घर वाले ना कंजूसी कर लेते हैं। तो ये फ़ातिमा पहले आगे चली गई थी, मैं भी पीछे-पीछे आ गई थी। मैंने कहा चलो दरवाज़ा खड़काओ तो इतना मैं पीछे पहुँच जाती हूँ। मैं भी टमा-टमा करके आ गई, गली में आ गई। कोने पे एक लाइट लगी है कि ये लगी है तो इस वजह से गली थोड़ी रोशन होती है। जब बारिश होती है तो हमारी गली तालाब और झील का नज़ारा पेश करती है। तो बेल बजाने के बाद फ़ातिमा ने हाथ उठाना भूल गई, और जब मैं अंदर आई तो मैंने देखा, मैंने कहा तंदूर पड़ा हुआ है, तो शायद तंदूर पे रोटियाँ आज लगी हैं तो मज़ा आ जाएगा खाना खाने का अगर तंदूर पे रोटियाँ लगी होंगी। मगर ना जी, गर्मी के सबब रोटियाँ तवे पर ही पकाई गई थी जो हमने खाई फिर। और ये मैं अंदर आई, मैंने देखा कमरे में जो है ना एसी चला हुआ था। इतना ठंडा-ठंडा कूल-कूल मौसम होया हुआ था। तो एसी चल रहा था तो कूल मौसम होना ही था। उसके बावजूद जब मैं थोड़ा-सा चल के आई तो मैं पसीनो-पसीन हो गई थी। मैंने फिर चलाया वो पंखा और मैं बैठ गई। इधर मिल्हान जो है पानी के वैरी होया हुआ था, बार-बार पानी माँग रहा था, बिल्ली की तरह पानी कह रहा है मुझे दे ही जाओ और मैं पिए जाऊँ। और यहाँ पे वो अपनी फूफो को भी देख रहा है कि फूफो मेरी क्या कर रही है। तो ये फिर रबिया जो है रोटी बना के ले आई, तो हम लोगों ने फिर खाना खाया। जिसके लिए हम इतना कष्ट करके गए थे, तो वो हमने खाना वाना खाया। खाना खा के थोड़ी देर बैठे और फिर घर को मैं वापस आ गई थी। बस बातें-शातें की इधर-उधर की जब बातें कर रहे हैं बंदा तो फिर काफ़ी कुछ बंदा याद कर लेता है, कुछ भूल जाता है, कुछ समझ नहीं आती। तो घर आने के बाद जी मैंने फिर आई थी 11 से ऊपर टाइम हो गया था, तो मैंने कहा चलें अब एसी चलाती हूँ। देखिए हमने कैसे जुगाड़ लगाया, गत्ते लगा कर, शीशे नहीं हमारे इधर, गत्ते लगा के मैंने जुगाड़ बनाया। और एसी चला लेते हैं, तो अगर रात को 11 बजे पीक आवर होते हैं तो फिर उसके बाद हम एसी चला लेते हैं। तो फिर मैं नीचे बैठ गई, मैंने कहा थोड़ी देर बैठ के साँस ले लूँ, गर्मी इतनी हो रही है कि दिमाग ख़राब हो रहा है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप मुझे साथ देंगे तो ये मेरी मुश्किल की जो घड़ी है अल्लाह की तरफ से आई हुई है ये कट जाएगी, क्योंकि आप सबका साथ के साथ ही ये घड़ी कटनी है। मैं मेहनत कर रही हूँ, तकरीबन 2 साल से मेहनत कर रही हूँ, आप भी मेरी मेहनत का साथ दें। अल्लाह हाफ़िज़।